हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज़ है और मैं अभी देख के निकला हूँ फिल्म बैड न्यूज़। तो इससे पहले कि मूवी के बारे में बात करें, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक डेफिनेटली करें। सो बात करते हैं मूवी की। बेसिकली मूवी वही है जो ट्रेलर में इन्होंने दिखाया। मूवी के अंदर कोई इतना खास कोई है नहीं। बेसिकली ओवर द टॉप इन्होंने करैक्टर्स बनाए हुए, ओवर द टॉप कॉमेडी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही बेहद ही लाउड है। लेकिन अगर बात करें इसके करैक्टर्स के ऊपर तो फिल्म में विकी कौशल है, एमी विर्क है, जिसको बेसिकली एक तरह से बस आई थिंक वो जो सरदार एलिमेंट है यूज़ करने के लिए, ताकि जो पंजाबी कम्युनिटी है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, उसी उसीलिए वहाँ पे रखा हुआ एमी विर्क को। उसके अलावा और कोई नहीं है। एमी विर्क बेसिकली एक प्रॉप की तरह यूज़ किया हुआ फिल्म के अंदर। फिर तृप्ति दिमरी है और इसके अंदर एक और है सुन मेरा बात वाली नेहा धोपिया। और पूरी मूवी बेसिकली वो एक आई थिंक मीम भी फेमस हुआ था नेहा धोपिया का कि सुन मेरी बात और इट्स हर चॉइस। तो पूरी मूवी जो है ये इट्स हर चॉइस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई हुई है कि जी ठीक है, लड़की जो है 2-4 दिन के रखती है बंदे, इवन दो कि अगर डिवोर्स भी हो जाता है जो मर्जी हो जाए, बच्चा हुआ नहीं हुआ उसकी मर्जी है कि उसने आगे जो है यानी कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। बंदों का सिर्फ यही काम है कि जी हजूरी करें, वो एक सिंप बन के रहें कि जी जैसा चापलूसी करते हैं और लड़कियों की और जो नीचे लग के रहें बस वो। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली जो तृप्ति दिमरी का करैक्टर है उसने जीतना है मिराकी स्टार जो है, जो कि एक रेस्टोरेंट्स के लिए दिखाया गया कि जी बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है। तो उसके लिए वो कहती है कि मेरा करियर बहुत जो है यानी कि इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए। और करियर वाली जो लड़कियां होती हैं मोस्टली, अगर हम वेस्ट को भी देखें जहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट अभी यानी कि हमारे ईस्ट वाली साइड पे जो है इंडिया पाकिस्तान या वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि यहाँ पर वेस्ट के अंदर अब इस चीज़ का बहुत मसला देखा जा रहा है, क्योंकि जो औरतें अपने करियर पर फोकस करती हैं उनका कोई फैमिली लाइफ नहीं होता। और यहाँ पर इसी वजह से शादियों को अफेक्ट होता है, या तो डिवोर्सेज होते हैं जिनकी शादियां हो भी जाती हैं, जो लड़के पहले कहते हैं कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं, करियर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या तो वो बिल्कुल ही उनका कोई अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती है, वो बिल्कुल नीचे लग के रहते हैं, या फिर एंड ऑफ द डे डिवोर्स होता है क्योंकि फैमिली का अगेन कोई प्रायोरिटी तो होती नहीं है। और दूसरी बात फिर अगर देखा जाए तो यहाँ वेस्ट के अंदर जो है शादियाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो कहते हैं हमें वैसे मुँह मारने के लिए मिल जाती लड़की, तो हम क्यों जो है जाके शादी करें, क्यों ऐसी चीज़ को जो है हम घर लेके आएँ। चीज़ आई मीन टर्म गलत हो जाएगा, बस ऐसे यानी कि सिचुएशन के अंदर पड़े जहाँ पर कि आपकी बीवी अगर लेट्स से कल को कहीं पे बाहर अफेयर भी करती है, क्योंकि अगेन काम के ऊपर अगर उसको अफेयर भी चलता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे। इसलिए अगर वेस्ट के अंदर देखा जाए इस वक्त का डायलेमा ये है कि यहाँ पर लोग शादियों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना टाइम। और एक बात क्लियर कर दूं कि वेस्ट से मुराद मेरी बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो कि वेस्टर्न यूरोपियन जो सेटलर्स थे उन्होंने ला के सेटल की थी, उसमें यानी कि अमेरिका और कनाडा भी आता है, इसलिए मैं वेस्ट का टर्म यूज़ किया। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त ये डायलेमा चल रहा है कि शादियाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगेन जो है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर बहुत आम है। यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर इस तरह काम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर बेबी मामा या बेबी डैडीज़ की होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता ठीक है एक औरत है उसके 5 बच्चे तो 5 के मुख्तलिफ बाप हैं। तो इसलिए मैं जो है जो वेस्ट का टर्म यूज़ करूँ। तो बेसिकली मूवी यही है कि पहले जो है अगला जो है सिंप मान के पूरा उसके पीछे पागल होकर कहता है जी मैं शादी कर लूँगा, लेकिन बाद में इवेंचुअली सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर वो फिर तलाक तक बात चली जाती है। और तलाक तक भी वह काफ़ी यानी कि वो इनसेंसिटिव होकर बात होती है कि कोई बजाय इसके कि किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए, डिवोर्स को प्रेफर किया जाता है। तो तलाक बेसिकली इसलिए होती है कि अगली को लगता है कि जी मैं अगर नखरे करूँगी तो मेरी मिन्नतें करेगा, मेरी चापलूसी करेगा, लेकिन वही बंदा आकड़ में उस वक्त आया था कि नहीं जी ठीक है तलाक तो तलाक। उस टाइम पे उसको बहुत ही धक्का लगता है, जो एकदम अगली कहती है कि ये क्या हो गया। अच्छा, जिन चीज़ों की वजह से तलाक होती है बेसिकली वही चीज़ें जब ये विकी कौशल पहले कर रहा होता है शादी से पहले, तो वही उसको काफ़ी रोमांटिक बना के दिखाते हैं कि जी क्या क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही जी यानी कि केयरिंग बंदा दिखाया हुआ है। लेकिन जब शादी के बाद वही चीज़ें होती हैं तो फिर वो इरिटेशन में आया था कि जी नहीं मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगेन फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि जी नहीं उसको अब बस शादी हो गई लड़की की, तो बस उसने काम को प्रायोरिटी बनाई हुई है, दैट्स इट। उसके बाद अब मैरिज गया भाड़ में, और वही चीज़ है जो बंदा पहले आके लगा होता है, जब उसे पता होता कि मेरे पीछे लगा हुआ मेरी चापलूसी कर रहा है, तब तक जो है ये ठीक रहता है सारा कुछ। क्योंकि ओवर द टॉप करैक्टर दिखाया हुआ है विकी कौशल का, तो बेसिकली पहले भी बता चुका हूँ कि मूवी के अंदर उसके यानी कि करैक्टर्स को बहुत ही इन्होंने बहुत ही एक ही सिंगल मोनोटोन के अंदर इन्होंने करैक्टर्स को रखा हुआ कि एक करैक्टर ऐसा है तो वैसा ही रहेगा। और बाकी यानी कि ये दिखाया हुआ कि जो उसको काम पे अगर उसकी बीवी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो भाई अगर काम पे निकली है तो ऑब्वियसली काम के ऊपर अच्छा बुरा होगा ही होगा, ये कोई मसला नहीं होता कि जी आप अगर किसी के काम पे जाके जो है यानी कि एक्सपेक्ट करो कि जिस तरह आप किसी को यानी कि रिस्पेक्ट देते हो या आप किसी को देखते हो उस तरह ये दूसरा बंदा भी देखेगा। और काम पे ये मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट कोई चक्कर नहीं होता। अगले ने जो है अगर यानी कि फूड ऑर्डर किया, शेफ़ है, नहीं पसंद आई
तो लोग बेइज्जती करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिखाते हैं इसकी गैरत जाग जाती है। उस वक्त गैरत नहीं जागती है कि जिस वक्त जो है यानी कि पहले मसला नहीं पड़ता इसे, पहले कहता कोई नहीं मैं पूरा सपोर्ट करूँ, लेकिन बाद में से मसला होने लग जाता कि नहीं छोड़ो जाए काम छोड़ो लानत भेजो, अब मैं अपना कॉल कर दूंगा। बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको उस वक्त मसला हो रहा है कि कोई आपकी बीवी के साथ बदतमीजी करे तो पहली बात है कि कोशिश करें कि अपनी बीवी को घर में बिठाएं। अगर नहीं बिठा सकते फिर जो है फिर उस चीज़ का ओके नहीं, क्योंकि आपने एग्री उस चीज़ का किया कि जी आप अपनी बीवी को काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो फिर अगर ये आपका यानी कि पूरा शुरू से आपकी आइडियोलॉजी रही है तो फिर उस आइडियोलॉजी पर रहें और इक्वालिटी के ऊपर बात करते फिर उसी को कंटिन्यू करें। ये फिर बाद में जो है ये मेल और फीमेल वाला जो है यानी कि जी फीमेल को इज्जत दो, वो टर्म आने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। फिर उसके बाद जो है एमी विर्क की एंट्री होती है। एमी विर्क बेसिकली एक मीठा सरदार है। एमी विर्क जो है जो कहते हैं कि वो रेलू कट्टा है। रेलू कट्टे को उन्होंने रखा हुआ है कि जी पहले बड़ा उसे दिखाते हैं कि बहुत सुलझा हुआ बंदा, लेकिन बाद में पता लगता है जी ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ है, बहुत ही रेलू कट्टे किस्म का यानी कि बंदा है। इसको जो है लड़की जब इस्तेमाल कर रही होती है अपने यानी कि सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उस टाइम पे भी ऐसे एक्ट करता है जैसे लड़कियां एक्ट कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद जब यानी कि पता लगता है कि अच्छा ठीक है, उसके इसके पास आने के बाद यानी कि दोबारा अपने एक्स के साथ वो रिलेशनशिप में दोबारा आई है, उस वक्त भी ऐसे एक्ट करता है कि ठीक है सो व्हाट। तो मेरे ख्याल से ये एमी विर्क ने अपने लिए गलत किया, क्योंकि जो एमी विर्क की अपनी मूवीज़ हैं, जो पंजाबी मूवीज़ हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाया गया एमी विर्क का। ये मूवी मेरे ख्याल से नेगेटिव यानी कि अफेक्ट करेगी करियर को अगर देखा जाए। बाकी बात करें मूवी की ओवरऑल तो मूवी जो है बिल्कुल बेकार है, कोई जोक इसका यानी कि फ़नी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ मूवी की बेसिकली 2 घंटे 20 मिनट की है, तो मेरे ख्याल से घंटे डेढ़ के अंदर मूवी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि पहला हाफ मूवी का काफ़ी ड्रैग करता है। उसके बाद दूसरा हाफ बेसिकली यही है कि जी वो सुन मेरा बात वही नेहा धोपिया जो कहती है ठीक है एक के साथ रहना दूसरे के साथ रहना या फिर दोनों को लाना, तो मैं जो अपने साथ रहूँ, तो वो बड़ा बीच में ना यानी कि करैक्टर प्ले कर रही है कि जी आप अपना सुन मेरा बात पे जाओ। तो बहरहाल यही है कि आपने औरत को कैटर करना है, औरत की मर्ज़ी है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है, आप उसके रहम करम पे हो। तो मुझे तो मूवी अच्छी नहीं लगी। मूवी बेसिकली वक्त की बर्बादी है और इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी यानी कि बेकार है। सेट्स अच्छे हैं, जो बैग यानी कि इन्होंने जो लोकेशंस यूज़ की हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन बाकी उनके अलावा और कुछ नहीं है। बीच में जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक वो बहुत ज़्यादा लाउड है मूवी के अंदर। जहाँ पे फ़नी नहीं भी चीज़ें, वहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड दे के, बहुत लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक दे के तो उसको फ़नी करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल ही आपका सिर्फ दिमाग ख़राब करता और कुछ नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इस मूवी को अवॉइड किया जा सकता है। और बाकी अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।